নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। आज चतुर्दश अध्याय शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7th canto chapter number 14। यस मिताली माता जी, इस चैप्टर का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है? आदर्श परम जीवन। हाँ, समराइजेशन पढ़िए। पहले कहीं बैठिए, पहले आप चलते चलते मत पढ़िए। ये पूरी फैन बंद करने गई थी। अच्छा, इस अध्याय में देश, काल तथा कर्ता के अनुसार गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। ये जब युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ के वृत्तिपरक कर्तव्यों के विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट की, तो श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया कि गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य वासुदेव श्री कृष्ण पर पूर्णाश्रित रहना तथा निर्धारित भक्ति में सेवा के द्वारा सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। यह भक्ति गुरु के उपदेशों तथा वास्तव में भगवत भक्ति में लगे भक्तों की संगति पर निर्भर करेगी। भक्ति का शुभारंभ श्रवणम अर्थात सुनने से होता है। मनुष्य को चाहिए कि सिद्धात्माओं के मुखारविंद से सुने। इस प्रकार से गृहस्थ का अपनी पत्नी तथा संतानों के प्रति आकर्षण क्रमशः घटेगा। गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार के पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करे। उसे चाहिए कि केवल धन संग्रह करने तथा भौतिक सुविधाओं में व्यर्थ की वृद्धि करने हेतु असाधारण उद्यम न करे। यद्यपि गृहस्थ को अपनी आजीविका चलाने हेतु ऊपर से अत्यधिक सक्रिय रहना चाहिए, किंतु अंदर से उसे भौतिक लाभ से अनासक्त रहकर पूर्णता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ आचरण या मैत्री मात्र उनके प्रयोजन की सिद्धि हेतु होनी चाहिए, उनमें अत्यधिक लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। गृहस्थ को पारिवारिक सदस्यों तथा समाज के आदेशों को ऊपर ऊपर से ग्रहण करना चाहिए, परंतु सार में उसे गुरु तथा शास्त्र द्वारा बताए गए वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगना चाहिए। उसे विशेष रूप से धनोपार्जन हेतु कृषि कार्यों में लगना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 15:44 में कहा गया है, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम। गृहस्थ के मुख्य कर्तव्य हैं कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार। यदि सौभाग्यवश या भगवत कृपा से अधिक धन आ जाए तो इसका समुचित उपयोग यह होगा कि उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगाया जाए। उसे इंद्रिय तृप्ति हेतु अधिक धनोपार्जन हेतु ललायत नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को यह सदैव स्मरण रहना चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करने हेतु प्रयास करता है वह चोर माना जाता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। गृहस्थ को मनुष्यों, पक्षियों, मधुमक्खियों जैसे निम्न वर्ग के जीवों के प्रति स्नेह रखना चाहिए और उनसे अपनी संतान के समान व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति हेतु वह पशु या पक्षियों को न मारे। उसे चाहिए कि कुत्तों तथा निम्न प्राणियों तक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु अन्य प्राणियों का शोषण न करे। वस्तुतः श्रीमद् भागवतम के आदेशों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ एक महान साम्यवादी होता है, जो प्रत्येक को जीविका प्रदान करता है। गृहस्थ को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी हो उसे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में वितरित करे। सर्वश्रेष्ठ विधि तो प्रसाद वितरण करने की है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त न रहे। उसे चाहिए कि वह अपनी पत्नी को भी तद्चित होकर अतिथि की सेवा में लगाए। भगवत कृपा से गृहस्थ जो भी धन संग्रह करे उसे 5 प्रकार के कार्यों में व्यय करे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में, वैष्णव तथा संत पुरुषों के सत्कार में, साधारण जनता तथा सभी जीवों में प्रसाद वितरण करने में,
अपने पितरों को प्रसाद अर्पण करने में तथा स्वयं प्रसाद ग्रहण करने में। गृहस्थ को उपयुक्त विधि से प्रत्येक की पूजा करने हेतु सदैव उद्यत रहना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु न खाए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित न की गई हो, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में भेंट किया गया भोजन पाते हैं। गृहस्थ को पुराणों में बताए गए तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए। इस प्रकार अपने परिवार, समाज, देश तथा अंततः मानवता के लाभ हेतु उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगना चाहिए। हरे कृष्ण। पहला श्लोक सब दोहराइए। श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चान्वसा राजात् देव ऋषि ब्रूहि मादृशो गृहमुदधि। महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाइए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नया क्वेश्चन नारद मुनि को पूछना है। तात्पर्य पिछले अध्यायों में श्री नारद मुनि बतला चुके हैं कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को किस किस प्रकार कर्म करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के आचरणों का वर्णन किया, क्योंकि ये तीनों आश्रम जीवन उद्देश्य की पूर्ति हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन तीनों आश्रमों में विषय जीवन भोगने का तनिक भी स्थान नहीं है, जबकि गृहस्थ जीवन में नियमों के अधीन संभोग की छूट है। इसीलिए श्री नारद मुनि ने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि वे इस बात पर बल देना चाहते थे कि मैथुन की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किंतु जो संभोग का इच्छुक हो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। परंतु गृहस्थ जीवन भी शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन द्वारा नियंत्रित होता है। युधिष्ठिर महाराज यह सब समझ सके, इसीलिए उन्होंने अपने आप को ग्रह मूढ़धिः अर्थात जीवन लक्ष्य के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ कहकर प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य के बारे में अनभिज्ञ रहता है। उसकी बुद्धि बहुत उन्नत नहीं होती। अतएव जितना जल्दी हो सके मनुष्य को चाहिए कि घर के तथाकथित सुविधा संपन्न गृह जीवन को छोड़ दे और तपस्या करने की तैयारी करे। तपोदिव्यम पुत्र का ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए, उसके अनुसार हमें सुविधा संपन्न स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, बल्कि तपस्या करनी चाहिए। मनुष्य को इसी प्रकार से जीवन का परम लक्ष्य पूरा करने हेतु जीना चाहिए। हरे कृष्ण।